इंदौर में श्री क्षत्रिय कलचुरी वंशज समाज का आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध जारी है। दरअसल पिछले दिनों समाज के आराध्य देव श्री शस्त्र बाहु जी के बारे में शास्त्री जी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिस वजह से समाज लगातार उनका विरोध करता आ रहा है। श्री क्षत्रिय कलचुरी वंशज समाज के सोहन राय ने बताया कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से भगवान शस्त्र बाहु जी के संबंध में अमर्यादित और अपमानजनक बातें की गई थी, जिसके बाद से ही देश भर में शास्त्री का विरोध जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय कलचुरी जायसवाल समाज से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि 1 मई को शास्त्री के इंदौर आने के दौरान समाज उनका पुरजोर विरोध करेगा। साथ ही उन्होंने शास्त्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। यहाँ पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है, भगवान परशुराम सभी के लिए हैं। और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। बताएं सर, आज किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाज बंधुओं द्वारा की गई है, क्या विषय रहा है, किस प्रकार का विरोध किया जा रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो बयान दिया गया है हमारे भगवान शास्त्र अर्जुन के प्रति, उन्होंने अभद्रता तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं। उन्होंने बलात्कारी जैसे शब्दों का यूज़ किया है, बलात्कारी दुराचारी जैसे शब्दों का यूज़ किया है। इंदौर नहीं पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। किस प्रकार का विरोध समाज बंधु कर रहे हैं, क्या क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका इंदौर आने का भी चल रहा है? अभी हमारी कमेटी ने ये डिसाइड नहीं किया कि किस तरीके का विरोध करना है, पर विरोध होगा अगर वो उनको इस तरीके से अभद्रता तरीके से हमारे भगवान आराध्य देव के साथ अभद्रता तरीके से नहीं बोलना चाहिए।
क्या लगता है कि साधु संत अपनी ज़्यादा अच्छी छवि बनाने के चक्कर में इस प्रकार के वाक्य का उपयोग कर रहे हैं? बहुत गलत बात है। हम भी सनातनी धर्म से जुड़े लोग हैं, हम भी हिंदूवादी हैं, हम भी सब कुछ जानते हैं, पर साधु संतों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने करा। कौन बोलता है, कौन से साधु संत बोलते हैं दुराचारी, बलात्कारी या ऐसा कौन भगवान है? भगवान शास्त्र भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं, तो आपके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम सोहन राय समाज अध्यक्ष हूँ मैं।